आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। नवजीवन चर्च ऑनलाइन वर्शिप 25 अक्टूबर में प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष अनुग्रह दे और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई करे, जो आज इस आराधना में सम्मिलित होकर परमेश्वर को आदर और सम्मान देने के लिए आए हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है, हम उसकी प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। क्योंकि लिखा है, खुदावंद की हम करो, आसमान पर उसकी हम करो, बुलंदियों पर उसकी हम करो, उसके फरिश्तों सब उसकी हम करो, ए उसके लश्करों उसकी हम करो। आइए आज की आराधना में मैं पास्टर देवराज जी को आगे बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से आए और ओपनिंग प्रेयर और साम रीडिंग के लिए मेहरबानी से हम सबकी अगुवाई करें। जय मसीह सभी को। आइए हम लोग आज के ऑनलाइन सेवा को हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं पास्टर देवराज छेत्री आप लोग के बीच में भजन संग्रह 100 पढ़ के आज के सेवा को प्रार्थना करके शुरू करेंगे। भजन संग्रह 100 में क्या लिखा है? सब लोग परमेश्वर की महिमा करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करे और उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु इस भजन संग्रह से सबको अनुग्रह आशीष करे। भजन संग्रह 100 में इस तरह का है, सारे संसार के लोग, सिर्फ हम लोग नहीं, सारे संसार के लोग परमेश्वर को यहोवा परमेश्वर को महिमा करे, धन्यवाद करे, क्योंकि सारे संसार के लोग परमेश्वर का सृष्टि है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर को, जो सृष्टिकर्ता को, उसको पूछने के लिए भजन संग्रह 100 इस तरह कहता है। आइए हम लोग जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं अपने सिर को झुकाए और आज की प्रार्थना के साथ में आज का सेवा काय को हम लोग शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, महिमा के प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन तूने हम लोग को दिया कि हम ऑनलाइन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा करने पाए, तेरी प्रशंसा करने पाए। प्रभु आज की सेवा को प्रभु परमेश्वर पिता जो भजन गाते हैं तेरे दास दासनी को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं और जितने भी हम लोग जुड़े हैं हम एक एक को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु जो वचन लेके आ रहे हैं अनिल सर, उसको भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु जो प्रभु भोज है प्रभु तेरे मृत्यु के समझने के लिए प्रभु तेरे मृत्यु हुआ है बोल के हम लोग जो प्रभु भोज ले रहे हैं प्रभु उसमें अनुग्रह कर, जो बेटी दशांश जितने भी उठते सभी में प्रभु तेरी कृपा होने पाए। आज की सेवा काय में प्रभु परमेश्वर पिता तेरी सब कुछ तेरी होने पाए प्रभु। और प्रभु परमेश्वर जो लीड कर रहा है, लीड करने वाला तेरे दास को भी तेरे हाथ में समर्पण करते। धन्यवाद प्रभु, जिस तरह भजन संग्रह 100 में कहता है कि सारे संसार के लोग यहोवा की महिमा करो, सृष्टिकर्ता की महिमा करो। प्रभु हम लोग को तू अनुग्रह कर, आशीष कर और प्रभु इस सेवा में शुरू से अंत तक तेरी उपस्थिति में रहने पाए। हम लोग जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए एक को प्रभु आज वचन से तू बात कर और प्रभु तेरी उपस्थिति में रह के प्रभु अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए तेरे वचन के अनुसार जीवन चलाने में तू सहायता कर। प्रभु हम लोग को धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, महिमा के प्रभु, सब चीज के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। इस सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा तो गाइड कर और तेरी रास्ते में हम जा सके, तेरे वचन के अनुसार हम लोग जी सके। प्रभु धन्यवाद, लीड करने वाले से लेकर शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना चढ़ाते नाजत के यीशु क्रिस्त के नाम में, आमीन। धन्यवाद दूंगा पास्टर देवराज का, उन्होंने ओपनिंग प्रेयर में और साम रीडिंग में हम सब की अगुवाई करी। प्रभु आपको आशीष दे। इसके बाद आराधना को कंटिन्यू जारी रखते हुए हमारे लिए मौका है, क्योंकि जैसे वचन में मैंने अभी पढ़ा कि हमें आराधना और स्तुति करने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। इसलिए वर्शिप टीम को मैं आगे बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से आए और वर्शिप की आराधना में हम सब की अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है। आइए वचन ये कहते हैं कि हे सारी पृथ्वी की लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसकी सन्मुख आओ।
आइए हम जहाँ पर भी हैं, हालेलुया, हम मिलके जो भी परिवार में हैं सबके साथ मिलके तालियां बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, वो दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किस्से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किस्से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। पर पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य
मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। हम मिलके गाएंगे यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। आज हमें पता है पूरी दुनिया ऐसे मुश्किल हालात में है, तो परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हमारी भलाई, हमारी भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर को जाने। हालेलुया। आइए एक समर्पण के साथ हालेलुया हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु तू मेरे दिल से, तू मेरे जीवन से तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा
यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा दिल बने स्तुति का स्थान, मेरा दिल बने स्तुति का स्थान। तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, कितना है तू प्यारा प्रभु। तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया वो आप हमारे अंदर वास करते हैं प्रभु। हालेलुया आपने हमें पवित्र आत्मा जो हमारा सहायता करते हैं, हालेलुया भेजा है प्रभु। हालेलुया आज प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन को आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी दे प्रभु। हालेलुया ताकि हालेलुया आपने हमें जहाँ पर भी रखा है प्रभु वो ज्योति हमारे जीवन के द्वारा चमके प्रभु। हालेलुया समर्पण करते हैं प्रभु। हालेलुया सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दूंगा वर्शिप टीम का जिन्होंने बेहतर तरीके से प्रभु की आराधना करने में हम सब की अगुवाई करी और उन गीतों को जो हमारे लिए जरूरी है प्रभु की आराधना में उन्होंने हम सब की मदद करी। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वक्त हम जो है प्रभु को धन्यवाद देंगे और इंटरसेसरी प्रेयर के लिए मैं पास्टर महेश को आगे बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से आए और इस प्रेयर में हम सब की अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। और आइए ये समय है हम लोग प्रार्थना करें और अपने आंखों को बंद करें, हाथ को जोड़ें। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर पिता
आज के सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हम पर अनुग्रह किया, दया करी परमेश्वर कि हम सब लोग आपके नाम में एकत्र हो सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु आपके दास भक्तों के लिए प्रभु, जिन्होंने परमेश्वर आज ऑनलाइन आराधना में प्रभु अपनी सेवाएं दी। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आप उन्हें आशीष दे, अनुग्रह ले प्रभु जी। और आज की आराधना के द्वारा प्रभु जी, आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, और आज के वचन के द्वारा प्रभु जी, जो आराधना की गई, जो प्रार्थना की गई प्रभु जी, जो वचन बांटा जाएगा प्रभु, उसके द्वारा आपको महिमा मिले। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे देश पर तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु, तेरी शांति ठहरे, तेरे नाम की महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे देश के प्रत्येक परमेश्वर पासवान को, उनके परिवार पर तेरी आशीष, तेरी शांति, तेरी दया रहे। पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों पर प्रभु तेरा अनुग्रह ठहरे, तेरे नाम को महिमा मिले पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, मसीह समाज के प्रत्येक लोगों पर आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारी यूथ मीटिंग के लिए प्रभु जी, प्रत्येक जो रविवार को होती प्रभु, आप परमेश्वर के द्वारा हमारे जवान प्रभु तुझ में बढ़ें, तेरे वचनों में बढ़े और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। आप परमेश्वर हम धन्यवादित है और प्रार्थना करते समय प्रभु लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए परमेश्वर, जो प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु सीखने के लिए प्रभु बैठते प्रभु, आप उन्हें सिखाएं और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस रविवार की आराधना के लिए परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाने पाए प्रभु, और आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, और आपके नाम की स्तुति होने पाए, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आराधना की टीम के लिए प्रभु, आप उन पर तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह प्रभु जी, और तेरे नाम और तेरी महिमा के लिए प्रभु बढ़ते चले जाएं। हम विनती करते परमेश्वर प्रभु जी, विशेष आप प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना के सभी तेरे दास भक्तों के लिए प्रभु, जो अपनी सेवाएं देते हैं प्रभु, उन पर और उनके परिवारों पर तेरी आशीष ठहरे प्रभु, और तेरे नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश में जितने बीमार पाए जाते हैं प्रभु, आप उन्हें छुएं और चंगाई दे प्रभु, शिफा और छुटकारा दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम अपने देश के किसानों के लिए प्रभु जी, आप उन पर दया करें, अनुग्रह ले प्रभु जी। जो परमेश्वर प्रभु धान की फसल काटी जाती प्रभु, तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु जी, और परमेश्वर मौसम को तेरे नियंत्रण में देते प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। और पिता प्रत्येक किसान पर तेरी दया और तेरी आशीष हो, और उनके खेत खलियान पर तेरी आशीष ठहरे, ताकि हमारे देश में प्रभु जी किसी भी भली वस्तु की और अनाज की कमी ना होने पाए प्रभु। आप बड़े हम घटे प्रभु। एक बार फिर इस समय को और अपने आप सबको और कलीसिया को तेरे हाथों में देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर महेश का, जिन्होंने इस प्रेयर को लीड करने में हम सब की अगुवाई करी। ये परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। ये मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने बीते हुए समय में हम सबको संभाला, बीते हुए सप्ताह में संभाला, और अपने वचन के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा हमें जिंदगी की जमीन पर जीवित रखा। इसलिए मेरे प्रियो, ये भाग जो है मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर का वचन खुलता है, आइए हम सब लोग प्रार्थना की स्थिति में और परमेश्वर के नजदीक आकर और अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए। इसलिए मैं पास्टर नील को आगे बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से आए और परमेश्वर का वचन हम सब के लिए पेश करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में आज परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम अपने जीवनों का समर्पण आपकी पवित्र वेदी पे कर देते हैं। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अनुग्रह दे दिया कि आज परमेश्वर आपके पवित्र जी उठे दिन में हम आपके चेहरे की ओर निहार सकते हैं और परमेश्वर आपके वचन की तरफ ध्यान लगा सकते हैं। प्रभु अनुग्रह दे, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे, और जो भी वचन आज आपने हमारे लिए रख छोड़ा है प्रभु हम तक पहुंचाएं और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, पत्रस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 3 पद से लेकर के 7 पद तक मैं पढ़ता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो,
जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पहले पत्रस की यह पत्री जिसको कि पत्रस ने लिखा है, यह उन मसीहों के लिखा गया जो मुख्यतः एशिया माइनर के उत्तरी प्रांत में रहते थे। पहला पद इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कपदिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। मेरे प्रियो, ये वो क्षेत्र है जिसमें पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने प्रचार करने की अनुमति नहीं दी थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम इस बात का वर्णन देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद पतरस के द्वारा वहां पर सुसमाचार का प्रचार हुआ और उस समय मरकुस और सिलास उसके सहकर्मी थे। ये दोनों पहले पौलुस के साथ भी काम कर चुके थे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से लिखवाया है, जिनको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूं। मैं आप को समझाता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो लिखा हुआ है वो परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहो। इस बेबीलोन नगर की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरफ परमेश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मरकुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। मेरे प्रियो, पत्रस जिनको यह पत्र लिख रहा है, ये वो विश्वासी हैं जो तितर बितर होकर रह रहे हैं, किंतु विश्वास के आधार पर यह शाश्वत जीवन अर्थात स्वर्ग के संबंध में पत्रस इनको इस बात को बता रहा है कि ये परदेसी लोग हैं जो तितर बितर होकर रह रहे हैं, और उनका वास्तविक घर ये नहीं परंतु परमेश्वर के पास है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा परम पिता परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा परम परमेश्वर के लोग हैं, जिसने उन्हें चुना और शुद्ध किया है, इस उद्देश्य से कि वे पवित्र और आज्ञाकारी बने रहें। फिर 3 पद से लेकर के 7 पद में पत्रस इस बात को बताता है कि मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर विश्वास करने वालों को एक नया जीवन देता है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है कि विश्वास के द्वारा एक नया जीवन है।
यद्यपि वो यहां पर तितर बितर होकर के रह रहे हैं, सताव के कारण इधर उधर होकर के रह रहे हैं, वो यहां पर परदेसी होकर के रह रहे हैं, लेकिन पतरस यहां पर कह रहा है उनका जो धाम है वो परमेश्वर के पास है, उनका निवास स्थान परमेश्वर के पास है, उसको शाश्वत जीवन कहा गया है, अनंत जीवन कहा गया है और इनके लिए अनंत आशीषों की प्रतिज्ञाएं वो करता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास उनका यह स्थान, उनका जीवन सुरक्षित है। मेरे प्रियो, वर्तमान समय के क्लेशों के बीच यह आश्वासन मसीहों को आनंद प्रदान करता है, क्योंकि विश्वासियों की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। चाहे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, मेरे प्रियो, उनके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि इस समय, क्लेश के समय में, इस महामारी के समय में, इस कठिन परिस्थिति में या सताव के समय में, यह आश्वासन मसीहों के लिए एक आनंद प्रदान करता है, क्योंकि विश्वासियों की सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में है। 5 पद में अगर हम 5 पद को पढ़ें, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 5 पद को, जो कि हमने अभी पढ़ा, यहां पर इस बात को बताया गया है, लिखा हुआ है विश्वासी कि इस पद में विश्वासियों की सुरक्षा के विषय में स्पष्ट रीति से जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल जाती है। अगर हम इसको पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली हैं की जाती हैं। मेरे प्रियो, अगर हम इस पद को, इस खंड के इस हिस्से को या इस पद को पढ़ें तो यहां पर विश्वासियों की सुरक्षा के विषय में हम 3 महत्वपूर्ण बातों को देख सकते हैं। और आज हमारा जो प्रचार का यह विषय है, यह है विश्वासियों की सुरक्षा, जो परमेश्वर के हाथ में है। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, उनकी सुरक्षा परमपिता परमेश्वर स्वयं करता है। और 3 महत्वपूर्ण बातें देख सकते हैं, विशेष करके पतरस के संदेश को सुनने वाले उन विश्वासियों के लिए जो बड़ा सताव सह रहे थे। उस समय वो 3 महत्वपूर्ण बातें उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। आज हमारे लिए, जो कि कठिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, यहां पर हमारे लिए एक बड़ा आह्वान है या आश्वासन है, जो हमारे आनंद का कारण बन जाता है। मेरे प्रियो, ये 3 महत्वपूर्ण बातें आज हमारे विश्वास का आधार बन जाएं, आज हमारे परिवार का आधार बन जाएं, और हमें परमेश्वर के चरणों पर जीने के लिए, या हम ये कहें कि आज ये 3 बातें हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बन जाएं कि हमें उस शाश्वत जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से आश्वासन मिल जाता है। सबसे पहली बात, 5वें पद को अगर हम फिर से पढ़ें, लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बताता है वो इस प्रकार से है कि विश्वासियों की उन सारी शैतानी ताकतों से जो उनके जीवन और उद्धार को नष्ट कर सकती हैं, उनकी परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा रक्षा करता है। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए परिस्थितियां, इस संसार में रहते हुए बहुत सी ऐसी बातें जबकि शैतान हमारे सामने लेकर के आता है, जहां पर कि हमारे विश्वास को नुकसान हो सकता है, जहां पर हमको नुकसान हो सकता है, उसके जो मानने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है। यहां पर पहला आश्वासन जो परमेश्वर का वचन देता है वो कहता है कि वो जो है उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को
अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, वो उनको है सारी शैतानी ताकतों से जो उनके उद्धार को नष्ट कर सकती हैं, उनको उनके मसीह जीवन को नष्ट कर सकती हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उनकी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर स्पष्ट रूप से इस बात को बता देता है, कहता है मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर ने का वचन उनके लिए प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि वो परमेश्वर जो है उनको बुरे कामों से छुड़ाता है और स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाता है, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। मेरे प्रियो, वो उद्धार का अंतिम लक्ष्य जो है वो शाश्वत जीवन है और वहां तक ले जाने का काम हमारा परमेश्वर करता है, परम परमेश्वर करता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको शाश्वत जीवन मिल जाता है और परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। मेरे प्रियो, उद्धार के को नष्ट करने के लिए जो शैतानी शक्तियां काम करती हैं, परमेश्वर उन शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताना चाहता है। पतरस यहां पर कलीसिया के लोगों को जो सताव के कारण तितर बितर होकर रह रहे थे, हो सकता था उनके उद्धार को नुकसान पहुंच जाता, उनके मसीह जीवन को नुकसान पहुंच जाता, लेकिन पतरस यहां पर कहना चाहता है कि तुम्हारा अंतिम धाम जो है परमेश्वर के नजदीक है और वो क्या करता है, अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को हर बुरे काम से छुड़ाता है। मेरे प्रियो, अगर हम यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय का 24 पद पढ़े तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मेरे प्रियो, वो हमारे पैरों को कभी ठोकर नहीं लगने देता है। एक प्रतिज्ञा है उसकी, एक आश्वासन उसने हमको दे दिया है कि वो हमको हर एक ठोकर लगने से वो हमको बचाता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मेरे प्रियो, हमको निर्दोष करके कौन खड़ा कर सकता है? केवल वही जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही जिसके नाम के द्वारा आज हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है मेरे प्रियो, जो हमको परमेश्वर के सामने निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। क्या हमने प्रभु को ग्रहण किया है? क्या हम चाहते हैं हम उस शाश्वत जीवन में प्रवेश करें, उस शाश्वत जीवन का अंग बन जाएं? आज ही वो समय है। अगर हम अपनी सुरक्षा को चाहते हैं, अगर हम अपनी रक्षा को चाहते हैं, तो आ जाइए। प्रभु हमको जो है आज बुलाता है, हम उसके चरणों पर आ जाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि वही है जो हमारे मसीह जीवन की सुरक्षा करता है और हमें हर एक शैतानी ताकतों से बचा के रखता है और हमारे उद्धार को नष्ट होने से बचा देता है। मेरे प्रियो, दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम फिर से 5वें पद को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। महत्वपूर्ण बात ही जो परमेश्वर का वचन कहता है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए। मेरे प्रियो, हमारी सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो शर्त है वो है विश्वास। और तो दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें यहां पर यह बता देता है कि परमेश्वर की सुरक्षा पाने के लिए जरूरी शर्त विश्वास है। रोमियो उसके 5 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है कि जैसे
पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से इस बात को हमें यह बता देता है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। और यह अनुग्रह कहां से मिलेगा? विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से भी इस बात को बता देता है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से इस बात को बता देता है कि हमें उद्धार उपहार स्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। लेकिन मनुष्य विश्वास के अनुभव के द्वारा ही इसे अपना सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला है, लेकिन यह अनुग्रह कैसे मिलेगा, हमें यह जानना जरूरी है। और यह अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए उस पर विश्वास करना है। और जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें छुटकारा देता है, अर्थात पापों से मुक्ति देता है। और वो मुक्ति, जो उद्धार है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है, और ये अनुग्रह विश्वास के द्वारा मिलता है। मेरे प्रियो, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आज हमारा जो प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, वो किस श्रेणी का विश्वास है? कहीं डामाडोल स्थिति तो नहीं है। यह समय समय पर विश्वास ऊपर नीचे जाने वाला तो नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संपूर्ण रीति से विश्वास करना, अर्थात जो हमारा विश्वास है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम निरंतर उद्धार प्राप्त, प्रतिदिन उद्धार प्राप्त करते चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लगातार परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करते चले जाते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कभी भी रुकावट हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकती है। मेरे प्रियो, अगर आप आज आश्रित होना चाहते हैं, आज अगर आप परमेश्वर की सामर्थ अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के चरणों पर आ जाइए, उस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करिए, अपने पापों से पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करिए, और यह विश्वास आप को शाश्वत जीवन में लेकर के जाएगा। यहां पर मेरे प्रियो, उद्धार की विधि को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि विश्वास का अर्थ है मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और उसके क्रूसीकरण और पुनरुत्थान पर विश्वास करना। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम अपने मसीह जीवन में अगर आश्रित होना चाहते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना होगा। तब हमें जो शाश्वत जीवन जो हमारे लिए परमेश्वर के पास रखा हुआ है, मेरे प्रियो, हम वहां तक परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? आप उस शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं जो परमेश्वर के पास हमारे लिए सुरक्षित है? तो आइए प्रभु पर विश्वास करिए, क्योंकि लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम अध्ययन करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, मोक्ष का मार्ग जो है विश्वास के द्वारा आरंभ होता है, और वो विश्वास ही है जो हमें शाश्वत जीवन में लेकर के जाता है। मेरे प्रियो, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो हमें इस बात को जानना है कि हमारे लिए जो है कि अनुग्रह के द्वारा जो है परमेश्वर की ओर से जो हमारी सुरक्षा है, केवल चाहने मात्र से नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और निरंतर आगे बढ़ते चले जाना। कठिन परिस्थितियां, हम जानते हैं कठिन परिस्थितियां हैं, महामारी का दौर चल रहा है, समस्याएं हैं,
परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, सताव है, लेकिन हमें जरूरी है, हमें पतरस की पत्री के द्वारा यह सीखना है कि हमें परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास में स्थिर रहना है, तब वो हमारी सुरक्षा करेगा। पहले पतरस में विश्वासियों को इस बात को स्पष्ट कर दिया था। भले ही वो तितर बितर होकर के रहते थे, वो बड़े सताव में से होकर के गुजर रहे थे, अलग अलग स्थानों पर रह करके रहते थे, लेकिन वो आश्वासन देता है कि वो इस पृथ्वी पर परदेसी हैं, लेकिन उनका धाम है वो परमेश्वर के पास है, और वो अनंत धाम शाश्वत जीवन है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन पद 9 में कहता है, अगर हम पद 9 को पढ़े, पहला पत्रस उसका पहला ही अध्याय उसके पद 9 में लिखा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। विश्वास का प्रतिफल, आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। मेरे प्रियो, क्या हम विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो लिखा हुआ है यहां पर, आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। वो उद्धार हमको मिल जाता है जो विश्वास के द्वारा है। और मेरे प्रियो, यह हमारे सुरक्षा का आश्वासन है। और आश्वासन यह है कि अगर हम आज परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और परमेश्वर की महिमा के द्वारा हम उस सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है 5वां पद हम फिर से पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। महत्वपूर्ण बात, जो तीसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि विश्वासी के विश्वास और परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का अंतिम लक्ष्य जो है वो है उद्धार, वो है मोक्ष। मेरे प्रियो, यहां पर विश्वास और परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का हम लक्ष्य जानेंगे, और लक्ष्य यह है हमारा वो शाश्वत जीवन, अनंत जीवन, उद्धार या मोक्ष। रोमियो उसका पहला पद, उसका 16 पहला अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहां पर उद्धार से मतलब यह है भविष्य में उद्धार के आयाम, मतलब स्वर्ग की में मीरास पाना। मेरे प्रियो, यहां पर जो परमेश्वर का वचन उद्धार की बात कर रहा है, वो इस बात को कह रहा है कि हमें, हमारे लिए स्वर्ग में एक मीरास रखी हुई है। स्वर्ग में हमारा एक अधिकार है, हमारे लिए एक स्थान तैयार है, और वो स्थान है परमेश्वर के नजदीक, वो शाश्वत जीवन, वो अनंत जीवन, वो उद्धार के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास और परमेश्वर की सुरक्षा हमें उस स्थान तक लेकर के जाती है जहां पर हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित है, जहां पर कि हम परमेश्वर पिता के साथ रहेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पद 4 में लिखा हुआ है, अगर हम इसको पढ़ लें, लिखा हुआ है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। मेरे प्रियो, ये मीरास जो विश्वास के द्वारा, परमेश्वर की सुरक्षा के द्वारा हमें प्राप्त होने वाली है, वो कैसी है? पद 4 हमें इस बारे में बताता है। कहता है, अर्थात एक अविनाशी, अर्थात कभी नाश ना होने वाली, अर्थात लिखा हुआ है, और निर्मल, ऐसी निर्मल है वो, और वो कहता है, और अजर, वो कभी खत्म ना होने वाली, हमेशा हमेशा के लिए, वो मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से यह बता देता है, वो मीरास, वो स्थान हमारे लिए रखा जा चुका है परमेश्वर के नजदीक। और वो कैसा है? अविनाशी है, निर्मल है और अजर है। वो स्थान हमेशा हमेशा के लिए है। मेरे प्रियो, क्या हम उस स्थान को प्राप्त करने के लिए आज ललायित हैं कि नहीं?
हम चाहते हैं उस स्थान को कि नहीं। इसलिए हम प्रभु पर पूरी तरीके से विश्वास में मजबूत बने रहें, परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करें। कठिन परिस्थितियां हैं, परमेश्वर की सुरक्षा हमें चाहिए, और परमेश्वर की सुरक्षा हमें तभी मिलेगी जब हम विश्वास में मजबूत होंगे, और इसका लक्ष्य जो है वो आने वाला उद्धार है। मेरे प्रियो, यह आत्माओं का उद्धार। अगर हम पद 9 को फिर से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, हमारा उद्धार निरंतर जो है, हम उद्धार प्राप्त करते चले जाते हैं। एक दिन हमने जिस दिन अपने पापों से पश्चाताप किया, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अपने पापों से पश्चाताप किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमें उस दिन उद्धार मिल गया। और फिर हम रोज हम प्रतिदिन उद्धार प्राप्त करते चले जाते हैं। और मेरे प्रियो, हमारा उद्धार उस दिन पूरा होगा जब हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में होंगे, प्रभु के एक सिंहासन के सामने होंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। और वहां पर जब परमेश्वर हमें कहेगा कि हे प्रभु हमसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता के स्वर्ग में प्रवेश करो, हमारा उद्धार उस दिन पूरा होगा। मेरे प्रियो, क्या हम उस प्रक्रिया में हैं? क्या हम उस प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम रुक गए हैं तो आज सोचने का विषय है। प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रूप से इस बात को बता देता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, किंतु परमेश्वर की रक्षा पाने के लिए जरूरी है हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और उस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करें। पद 7 में यहां पर लिखा हुआ है, अगर हम 7 पद को पढ़ें, लिखा हुआ है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है, बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा के और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, यहां पर पद 7 में परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें परीक्षाओं में आनंदित होना चाहिए। वर्तमान परीक्षाएं परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा हमारे पास है, इसलिए हमें आनंदित होना है। और वो परीक्षाओं में मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहने से हमारा विश्वास परखा जाएगा, जो हमारी और हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आदर का कारण होगा। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि प्रभु के आगमन पर परीक्षाओं में हमारी मजबूती और मसीह में हमारे विश्वास को प्रभु हमेशा बहुमूल्य जानता है। मेरे प्रियो, परीक्षाओं के ऊपर विजयी होना और परीक्षाओं में आनंदित होना, कठिन परिस्थितियों में विश्वास में स्थिर रहना प्रभु के सामने बहुत ही बहुमूल्य है, और वो हमें जो है इसका प्रतिफल अवश्य देगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें जो है स्पष्ट रीति से बता देता है कि हमारी विश्वास के द्वारा हमारी सुरक्षा होती है। सबसे पहले हमने बात करी कि परमेश्वर सारी शैतानी ताकतों से हमारी रक्षा करता है, जो हमारे मसीह जीवन और हमारे उद्धार को नष्ट कर सकती है। और मेरे प्रियो, ये सुरक्षा हमारे सुरक्षा के लिए सबसे दूसरी बात हमने देखी, सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो शर्त है वो है विश्वास। और तीसरी महत्वपूर्ण बात देखी, हमारा विश्वास और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए जो है भविष्य में जो अनंत जो मीरास है वहां तक हमको लेकर के जाती है, वो शाश्वत जीवन तक हमको लेकर के जाती है, वो अनंत जीवन तक हमको लेके जाती है। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें और प्रभु में निरंतर जो है विश्वास में मजबूत होते चले जाएं और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, आपकी आशीष चाहते हैं, दया चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु, आपकी सुरक्षा हम चाहते हैं इस कठिन परिस्थिति में। लेकिन परमेश्वर पिता, यह सुरक्षा तभी परमेश्वर पिता हमें प्राप्त होगी जबकि परमेश्वर हमारा विश्वास मजबूत होगा।
प्रभु आपके प्रति हम विश्वास में मजबूत बने रहें, आपकी महिमा का कारण बनने पड़े। सुनने वालों को आशीषित करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु आपकी दया चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं और एक एक जन के लिए प्रभु आपकी सुरक्षा मांग लेते हैं और यही प्रार्थना करते हैं एक एक के जीवन में आपकी सुरक्षा उतरने पाए। एक एक के जीवन को परमेश्वर आप विश्वास में और भी मजबूत करें और परमेश्वर भविष्य के लिए जो अनंत मीरास आपने रखी है हम सब के लिए प्रभु हमें वहां तक पहुंचाएं और हम आपकी महिमा का कारण बनने पाए। अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद हो बेहतर और सुंदर प्रभु के वचनों के लिए जो आपके मेरे जीवन के लिए बांटा गया। आइए हम इन वचनों को स्मरण करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें और पास्टर नील का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इस वचन को हमारे लिए पेश किया। तो इस वक्त हमारे पास समय है, डॉक्टर अनूप को मैं आगे बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से आए लॉर्ड सपर के लिए और टेस्टमनी के लिए जो है वो प्रभु के सामने इस बात को रखते हुए हमारे लिए जो है वो मेहरबानी से अगुवाई करें। हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज एक मैं टेस्टिमनी शेयर करने जाने वाला हूँ आप लोग के सामने। मेरा नाम अनूप चौधरी है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं ओरिजिनली असम से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो फैमिली है मेरी मम्मी वगैरह वो असम में है। मैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरा जो वाइफ और 2 बच्चे के साथ हैदराबाद में। ये टेस्टिमनी जो है वो प्रभु यीशु के महान जो दया है और उनका जो भलाई है हमारे जीवन में उसके बारे में है। और अगर हम विश्वास रखते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जो अनसेव्ड फैमिली है जो अभी भी प्रभु को नहीं जानते वो कैसे सेव होते हैं और प्रभु कैसे उनके ऊपर भी दया करते हैं हमारे प्रार्थना के द्वारा, उसके बारे में है। मेरी मम्मी ये टेस्टिमनी मेरी मम्मी का है जो असम में रहते हैं। वो लोग अभी भी प्रभु में नहीं आए हैं, प्रभु को जानते क्योंकि मैं प्रभु में आया हूँ, लेकिन वो लोग अभी भी अपने पुराने फेथ में है। ये टेस्टिमनी जो है मम्मी के सिचुएशन के बारे में है। उनको सितंबर में जो है कोविड हो गया था डायग्नोसिस, और जो पहले दिन मैंने उनके बारे में सुना कि उनको बुखार आए हैं और कुछ प्रॉब्लम है, उसी दिन मुझे लगा था कि ये जो है सही नहीं है क्योंकि ये टाइम बहुत ही गलत है। बुखार वगैरह होने का वो है एक मेरे डाउट था और वो ऐसे टाइम में उनको ये होना अच्छी बात नहीं है। तो मैं उसी दिन जिस दिन पहले सुना कि उनको बुखार हुआ है, मैं प्रार्थना में आया था और प्रभु ने मुझे जवाब दिया प्रार्थना में कि जब तू प्रार्थना करेगा मैं उसका जवाब दूंगा। और इवन मुंह खोलने से पहले ही मेरा जवाब तुम्हारे पास पहुंच जाएगा और तुम्हारे मम्मी को कुछ नहीं होगा, घबराना नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। तो जब ये जो प्रभु का वचन मेरे पास आया उसके बाद मैं बहुत मुझे वो एक अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस मिला और मैं प्रेयर करता रहा। लेकिन मम्मी की हालत जो है 1 हफ्ते बाद जब ठीक होना था, हो ही रहे थे, फिर अचानक से बिगड़ गए और मुझे लगा कि तब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ था क्योंकि हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हुआ था। 1 हफ्ते तक बुखार उनको ठीक हो गया था, लेकिन बुखार ठीक होने के बाद 2-3 दिन के बाद उनका जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होने लगा और वो मेरे लिए एक बहुत डाउट था क्योंकि वो फॉल हो रहा था, अप टू 82 आ गया था ऑक्सीमीटर में। तो हमने उस टाइम में बहुत ढूंढा हॉस्पिटल आसपास एडमिट करने के लिए, लेकिन हमें कोई सीट नहीं मिली। इसके बाद हमने प्रेयर किया, प्रभु की दया से हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। हमने पहला दिन घर पे ऑक्सीजन शुरू किया, उसके बाद नेक्स्ट डे प्रभु का दया से हमें एक हॉस्पिटल में एडमिशन मिला। आईसीयू में उनको एडमिट करना पड़ा। वो उसी दिन उनको डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि ये कोविड है, दूसरा नहीं है, और उनको 80% जो है लंग में न्यूमोनिया आए हैं और ये
थोड़ा सीवियर टाइप का न्यूमोनिया है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी वीकनेस है और उनको हॉस्पिटल में करीब 10 दिन रहना पड़ा। उसके लिए ट्रीटमेंट उनको मिला आईसीयू में ऑक्सीजन के साथ साथ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रभु के वचन आने के बाद भी जो इनको तबीयत बिगड़ा, फिर भी मैं और मेरी फैमिली जो है वो प्रेयर करते रहे और मेरा प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा था। जैसे भी हो उनको एडमिट करने के बाद भी सबसे जरूरी बात जो है इस टेस्टिमनी ये है कि उनको जब एडमिट करना पड़ा सेकेंड डे, मतलब सेकेंड नाइट में मैंने एक विजन देखा कि प्रभु जो है अपने थ्रोन में बैठे हैं और मेरे पास एक जो वॉइस है प्रभु का जो आत्मा के द्वारा आया है, मैं क्लियरली उसको सुन पाया था। और ऐसे था ये कि वॉइस में मुझे पूछा, अनूप सतान जो है तुम्हारी मम्मी को मांग रही है, मतलब उनको ले जाने को है, मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा सब, मतलब उसी ड्रीम में मैंने कहा प्रभु उनके ऊपर दया करिए और उनको एक और नया जीवन दीजिए ताकि वो आपको जान सके और आपके करुणा के द्वारा जो एक जीवन उनको प्राप्त होगा वो उनके द्वारा आपका महिमा हो और आपको जाने और हमारे पूरे फैमिली आपके उद्धार को जान सके। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया प्रेयर को। उनको टाइम लगा थोड़ा ठीक होने में, क्योंकि वो रिकवरी थोड़ा स्लो था, लेकिन जब से मैंने उनको 2-3 दिन के बाद ये आईसीयू में ही थे और मैंने फ़ोन पे उनको बताया कि ये जो आपका नया जीवन है प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहे हैं और वो आपको ठीक करेंगे। वो संगाय करने वाला परमेश्वर है और उनके द्वारा जो है आप ठीक हो जाएंगे, आप खाली अपने फेथ को रखना। और मैंने कहा मैं फेथ में हूँ और आप भी फेथ में रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके द्वारा जो है उनका हॉस्पिटल 10 दिन रहने के बाद उनको डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद वो पूरा ठीक होकर घर आई है। उसके बाद अभी प्रभु को जाने लगे, क्योंकि मैं बताता हूँ। और उससे भी बड़ी बात ये है, जो मेरे भाई के जो फैमिली है उनके 2 छोटे बच्चे हैं और मेरे भाई जो है मम्मी के साथ उनको टेक केयर कर रहा था पूरा, और पूरा उस टाइम में जो कि बुखार उनको था और केयर करने की जरूरत थी। लेकिन प्रभु का देखो दया है कि मेरे भाई को और उनकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वो घर में ही थे पहले 7-8 दिन। और उनके उस टाइम में भी उनको कोई कोविड वायरस की कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद भी आज तक वो ठीक है। मतलब अब तो कोई डेंजर ही नहीं है, काफ़ी ऑलमोस्ट महीने से ज़्यादा हो गया है उनको रिकवरी होने का। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इस गवाही के लिए और जो उन्होंने हमारे ऊपर दया किया अपने फैमिली के ऊपर। और ये टेस्टिमनी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रभु आशीष दे और उसके प्रभु के अगुवाई में आप लोग बढ़ते रहो। जय मसीह की। दूंगा डॉक्टर अनूप का और टेस्टिमनी को जो है हमारे बीच में पेश करने के लिए हमारी अगुवाई करी। प्रभु आशीष दे। इस वक्त हमारे लिए समय है कि हम जो है ऑफरिंग सॉन्ग में जाएंगे और पास्टर प्रेम और उनके परिवार को मैं आगे बुलाऊंगा। वो मेहरबानी से आगे आए और ये ऑफरिंग सॉन्ग में जो है हम सब की मदद करें, ताकि जो परमेश्वर ने हमें दिया, लिखा है वचन के अंदर, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय है और हम प्रभु के चरणों पर आए, परमेश्वर के नजदीक आए और अपनी टाइट और अपनी ऑफरिंग या थैंक्सगिविंग जो भी आपके पास है देने के लिए प्रभु के पास, उसको हम इस गीत के माध्यम से समर्पित करें। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर मौका दिया। आइए हम एक गीत को गाएंगे, उस समय में हमारे दान को हम समर्पित करेंगे, ऑफरिंग को लेंगे। आप भी हमारे साथ गा सकते हैं इस गीत को। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं।
भी उसने मुझे बुलाया, कितने बर्बाद दुनिया में थे, फिर भी उसने मुझे बुलाया, अपनी सेवा में व्यस्त करके, अपनी सेवा में व्यस्त करके, अपनी महिमा को मुझे दिखाया, जिंदगी स्तुति करूं मैं, विकारों को याद करूं मैं, जग में तुझे देखा, आंसुओं को याद करूं मैं, जिंदगी स्तुति करूं मैं, प्रभु ने मुझ पे क्या देखा था, कि मसीह ने मुझे चुन लिया, प्रभु ने मुझ पे क्या देखा था, कि मसीह ने मुझे चुन लिया, मुझे पापी पर दया दिखाकर, मुझे पापी पर दया दिखाकर, मेरी दुआ को उसने सुन लिया, जिंदगी स्तुति करूं मैं, विकारों को याद करूं मैं, जग करते हैं तुझे देखा, आंसुओं को याद करूं मैं, जिंदगी स्तुति करूं मैं। धन्यवाद उस परमेश्वर का, उसकी महिमा, उसकी स्तुति हमारे जीवन से निरंतर होती रहे, हम उसका धन्यवाद निरंतर करते रहें, इसी रीति से हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते रहें। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पास आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी, आपको महिमा और आदर दे सकें, इसके लिए हम धन्यवाद देने चाहते हैं, विशेषकर प्रभु भेंट के लिए, ऑफरिंग के लिए, दान के लिए प्रभु जी। प्रभु, जो तेरे लोग तुझे देते हैं प्रभु, इस पर तू आशीष देना, उसके द्वारा उनके खत्तों को, भंडारों को, और प्रभु उनके रोजगारों को, उनके पैसों को, उनके हर चीज़ पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष आने पाए प्रभु, और जिसके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरी बड़ाई और जय जयकार प्रभु। जो नहीं दे पाते हैं प्रभु, तो उनको भी आशीष देना, लेकिन प्रभु हम तेरे उस वचन को, तेरे उस बात को प्रभु स्मरण रख सकें, जो ये कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे तो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु हमें अपने नपुए बढ़ाने का आप बुद्धि दें और सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि हमारे नपुए बढ़े प्रभु, हम आपको और भी अधिक से अधिक दे सकें प्रभु जी, और जिसके द्वारा आपकी सेवा, आपका कार्य प्रभु जी हो प्रभु जी, और जिसके द्वारा प्रभु हम आपको महिमा, बड़ाई और जय जयकार कर सके। सो बहुत धन्यवाद प्रभु इस अच्छे समय के लिए प्रभु, सबको आशीष दें और सभी के जीवन में प्रभु आप अपना कार्य करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त जो है मैं पास्टर नोएल को आगे बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से प्रेरित विश्वास अपोस्टलिक क्रीड को हमारे लिए अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन को दोहराएं। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ाया गया और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, जहां से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। मैं धन्यवाद दूंगा पास्टर नोएल का, जिन्होंने अपोस्टलिक क्रीड को लीडिंग करने के लिए हम सब की अगुवाई करी। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को
आपकी सेवा पर बहुतायत की आशीष दे। ये समय है कि हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और अंतिम भाग में पहुंचने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साइमन चंद्रा का, वो मेहरबानी से प्रभु की प्रार्थना और अंतिम प्रार्थना जो कि बेनेडिक्शन है वो हम सब के लिए जो है पेश करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक साथ मिलकर हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। पास्टर साइमन जी का, जिन्होंने लॉर्ड्स प्रेयर को लीड करने के लिए और बेनेडिक्शन के लिए हम सब की अगुवाई करी। आइए हम अपनी आराधना के सबसे अंतिम भाग में पहुंचे हैं और उस अंतिम भाग में पहुंचकर हम जो है उन बातों को याद रखेंगे जो रेगुलर परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम जो है टाइमिंगली उन बातों को ध्यान रखें जो प्रभु ने हमारे लिए पेश की है। तो इसलिए मैं पास्टर राजू जॉन को आगे बुलाऊंगा, वो मेहरबानी से आगे आएं और आज की जो सूचना है वो हमको बता दें। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की वर्शिप पर, आज के वचन पर और पूरी प्रार्थना सभा पर अपनी अनुग्रह को, अपनी आशीष को बनाकर रखा। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में थी। मैं विश्वास करता हूँ कि उस वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, वो परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। और अभी समय है कि मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। इस विशेष अनाउंसमेंट्स में हम लोग जाएंगे और पहली अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग हर रविवार सुबह 10:30 बजे जो है ऑनलाइन के द्वारा हम लोग एक साथ जुड़ते हैं ताकि हम सब जो हैं प्रभु के नाम को महिमा दे सकें। और धन्यवाद आप सभी का कि आप सब सही समय पर इस सभा में शामिल होते हैं और अपने घरों पर बैठकर इस लिंक के द्वारा इस वर्शिप, ऑनलाइन वर्शिप को आप हमारे साथ करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हर रोज़ सुबह 10:30 बजे ये वर्शिप होती है। 10 बजे आपको इसका लिंक भेजा जाता है ताकि आप सब जो है इसमें शामिल हो सकें। कई लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग में शामिल किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं, तो वो इसको ज़रूर डाउनलोड करें और इसको बाद में भी शामिल हों और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसका लिंक भेजें ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें शामिल हो सकें। और जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए ताकि ऑलरेडी और नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी एक नई वीडियो चैनल पे डाली जाएगी या ग्रुप में डाली जाएगी तो वो आपके पास उसका लिंक होगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ऐसा करें। और उस रविवार की शाम को 4 बजे हमारा यूथ चर्च होता है, यूथ के बच्चों के यूथ चर्च होता है जिसको पास्टर जियोंग के द्वारा देखा जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने चर्च के बच्चों को, अपने कलीसिया के जवानों को इसमें ग्रुप में शामिल होने के लिए इंकरेज करें और उनके साथ साथ आप उनसे ये अनुरोध करें, उनको ये सिखाएं कि प्रभु के भय में कैसे चलें, और ये भी सिखाएं कि इस सभा में शामिल होने के द्वारा प्रभु उनको कैसी आशीषें देता है। हालेलुया। प्रभु जवानों से बहुत प्यार करता है। वचन कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को सिमरण कर। तो ये समय है कि हम लोग अपनी कलीसिया के जवानों को सिखाएं कि वो इस शाम के 4 बजे की सभा में शामिल हो। तीसरी हमारे पास अनाउंसमेंट है कि हमारी हर वीरवार को 8:20 से 9:20 तक एक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जूम के द्वारा। जैसे हमने पहले भी अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग एक डिसाइपल ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो शुरुआत हो चुकी है। आप में से यदि कोई उसमें अभी शामिल नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि आप उसमें शामिल हों और
अपनी कलीसिया के लोगों को उसमें शामिल करें, ताकि उस शिक्षा के द्वारा भी हम लोग आशीषित पा सकें। और हमारी चौथी अनाउंसमेंट है कि हमारे एक नवजीवन चर्च की जो नवजीवन चर्च जो है उसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो आप उसके लिए जो भी सहयोग आप लोग कर सकते हैं वो सहयोग आप प्लीज़ कीजिए, प्रभु उसमें आपको आशीष करेगा। और पांचवी अनाउंसमेंट हमारी ये है कि आप दान दशमांश जो भी आप देते हैं वो दान और दशमांश को आप सही समय पर सबमिट करें। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो जब आपको कलीसिया के कोई लोग मिलते हैं या अगुए मिलते हैं तो आप उनको वो ऑफरिंग दें, दान दशमान दें और याद से उनसे स्लिप ले लें, ताकि वो आपके जीवन में एक आशीष हो। हालेलुया। और हमारी पांचवी छठी लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि हम सब जो है प्रभु के नाम, हम सब परमेश्वर के सेवकों के लिए जितने इस ग्रुप में शामिल होते हैं, जितने परमेश्वर के सेवक दास दासियाँ इस ग्रुप में शामिल होते हैं, वो सारे के सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवा के लिए और उनकी सारी ज़रूरतों के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको आशीष करने पाए। और लास्ट में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रार्थना में याद रखें, विशेष तौर से जो इस इंडिया के अंदर जो लॉकडाउन की वजह से या और भी कारणों की वजह से जो भी इसकी इकोनॉमिक गिरी है, उसके लिए भी हम लोग कंटिन्यूसली प्रार्थना में याद रखें और प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि हम सब एक बार फिर से ग्रुप में, हम सब एक बार फिर से प्रभु के भवन में जुड़कर प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकें। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करे। इस अनाउंसमेंट पे परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ होने पाए। आप सबको जय में अपने सृजनहार को सिमरण कर। तो ये समय है कि हम लोग अपनी कलीसिया के जवानों को सिखाएं कि वो इस शाम के 4 बजे की सभा में शामिल हो। तीसरी हमारे पास अनाउंसमेंट है कि हमारी हर वीरवार को 8:20 से 9:20 तक एक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है जूम के द्वारा। जैसे हमने पहले भी अनाउंसमेंट की थी कि हम लोग एक डिसाइपल ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो शुरुआत हो चुकी है। आप में से यदि कोई उसमें अभी शामिल नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि आप उसमें शामिल हों और अपनी कलीसिया के लोगों को उसमें शामिल करें, ताकि उस शिक्षा के द्वारा भी हम लोग आशीषित पा सकें। और हमारी चौथी अनाउंसमेंट है कि हमारे एक नवजीवन चर्च की जो नवजीवन चर्च जो है उसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो आप उसके लिए जो भी सहयोग आप लोग कर सकते हैं वो सहयोग आप प्लीज़ कीजिए, प्रभु उसमें आपको आशीष करेगा। और पांचवी अनाउंसमेंट हमारी ये है कि आप दान दशमांश जो भी आप देते हैं वो दान और दशमांश को आप सही समय पर सबमिट करें। और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो जब आपको कलीसिया के कोई लोग मिलते हैं या अगुए मिलते हैं तो आप उनको वो ऑफरिंग दें, दान दशमान दें और याद से उनसे स्लिप ले लें, ताकि वो आपके जीवन में एक आशीष हो। हालेलुया। और हमारी पांचवी छठी लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि हम सब जो है प्रभु के नाम, हम सब परमेश्वर के सेवकों के लिए जितने इस ग्रुप में शामिल होते हैं, जितने परमेश्वर के सेवक दास दासियाँ इस ग्रुप में शामिल होते हैं, वो सारे के सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवा के लिए और उनकी सारी ज़रूरतों के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको आशीष करने पाए। और लास्ट में मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रार्थना में याद रखें, विशेष तौर से जो इस इंडिया के अंदर जो लॉकडाउन की वजह से या और भी कारणों की वजह से जो भी इसकी इकोनॉमिक गिरी है, उसके लिए भी हम लोग कंटिन्यूसली प्रार्थना में याद रखें और प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि हम सब एक बार फिर से ग्रुप में, हम सब एक बार फिर से प्रभु के भवन में जुड़कर प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकें। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करे। इस अनाउंसमेंट पे परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ होने पाए। आप सबको जय। भाई पास्टर राजू जॉन, जिन्होंने सूचना को बेहतर तरीके से हमारे लिए पेश किया, ताकि आने वाले समय में हम उसी के आधार पर अपने आप को तैयार करें और जो है जो भी प्रभु ने हमें बताया है उसको स्मरण करते हुए प्रार्थना के साथ प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को, अपनी सेवाओं को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को हम जो है प्रार्थनाओं में याद रखें और संगति में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका सब लोगों का, जिन्होंने इसमें 25 अक्टूबर की ऑनलाइन वर्शिप में हम सब की अगुवाई करी, लीडिंग करी और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया, उन परिवारों को भी मैं बहुत आयत की आशीष प्रभु के नाम से और प्रार्थनाओं के साथ प्रभु के अनुग्रह में आप सबको ब्लेस करता हूं। धन्यवाद।